मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स। पहला मेथड था फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स के डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हम हैलोएल्कीन्स बनाते हैं। ये मेथड हम पढ़ रहे थे। 4 हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमने चारों पार्ट पढ़े। फ्लोरीनेशन जो कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए उसका कोई यूज नहीं है। क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ब्रोमिनेशन हीट करने पर होता है। आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग हीट करने पर, लेकिन उसे इरिवर्सिबल बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आयोडिक एसिड HiO3। ये हम पढ़ रहे थे। फिर हमने एल्कीन्स को बदलना स्टार्ट किया। एक कार्बन पे पढ़ रहे थे, फिर 2 में पढ़ा, अब हम 3 में पढ़ रहे थे। तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे वो तो हमने पढ़ लिए थे। जैसे कि यहां पर है प्रोपेन है, क्लोरीनेशन हम कर रहे हैं, तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें बनेंगे। 2 डिफरेंट, फर्स्ट है 1 क्लोरोप्रोपेन और सेकंड है सेकंड है 2 क्लोरोप्रोपेन। पहली प्रोबेबिलिटी यहां Cl लगे, दूसरी प्रोबेबिलिटी यहां Cl लगे, तीसरी यहां लगाओगे तो यही बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 कंपाउंड बने। अब क्वेश्चन है इसमें मेजर कौन सा है। मेजर हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये वाला मेजर है। ब्रोमिनेशन और करके देखते हैं इसी का। तो भी 2 डिफरेंट प्रोडक्ट ही नजर आएंगे। फर्स्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, सेकेंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। बिल्कुल उसी तरह, उसी पैटर्न पर। मेजर यहां भी यही है, लेकिन परसेंटेज में बड़ा डिफरेंस है। यहां ये लगभग, मुझे नहीं एक्यूरेट पता, निकालने का मेथड हम बताएंगे, लगभग 53-54% ये यहां पर रहा होगा। 53 to 54%। और ये यहां पर 90% से भी ज्यादा आता है, या अप्रॉक्स 90%, यानी कि ये लगभग 10% या उससे भी कम। और ये यहां प्राइमरी 46 या 47%। तो दोनों में एक कॉमन चीज है, दोनों में सेकेंडरी प्रोडक्ट मेजर है। एक डिफरेंस भी है, क्लोरीनेशन में जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो प्राइमरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो 6 या 7% का डिफरेंस आता है, लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में सेकेंडरी बहुत ज्यादा है देन प्राइमरी। प्राइमरी 10 भी नहीं है, उसके 9 गुने से ज्यादा है। तो क्लियर कीजिएगा, यहां पर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट का मेजर अमाउंट तो एक ही का है, लेकिन क्लोरीन के केस में केवल प्राइमरी से थोड़ा सा ज्यादा है और ब्रोमीन के केस में प्राइमरी से बहुत ज्यादा है। तो रीजन क्या है? रीजन बताएंगे अभी। पहले ये चेक कर लें कि सेकेंडरी प्रोडक्ट ज्यादा होता ही क्यों है, प्राइमरी ज्यादा क्यों नहीं होता है। तो इसके लिए फिर से हमें मैकेनिज्म पर जाना होगा। मैकेनिज्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसी रिएक्शन का, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन का। वहां मीथेन लिया गया था रिएक्टेंट और क्लोरीनेशन हम कर रहे थे। यहां भी क्लोरीनेशन ही करते हैं, लेकिन इस बार का जो हमारा रिएक्टेंट है वो मीथेन नहीं प्रोपेन होगा। तो मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें ये पता करना है मेजर वो क्यों है, तो बिना मैकेनिज्म के आंसर नहीं आएगा। देख लीजिएगा, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन का मैकेनिज्म है
स्टार्टिंग क्लोरीन से करते हैं। पहला स्टेप बोला जाता है इनिशिएशन स्टेप, याद होगा आपको। इनिशिएशन स्टेप, क्लोरीन सनलाइट में ब्रेक हुआ, होमोलिटिक फिजन से ब्रेक हुआ, और ये बने क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये फर्स्ट स्टेप है, इसे बुलाते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएट, स्टार्ट होना। इनिशिएशन से आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन से हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो प्रोपेन हम यहां लिखते हैं। ये प्रोपेन ही लिखा है, CH3 CH2 CH3। एक H को मैंने आगे दिखाया। इस पर रिएक्ट करेगा हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसमें भी होगा होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक क्लीवेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा HCl। बाकी बचा CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल। प्रोपाइल फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ये दूसरा स्टेप था, इसे बुलाते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप, तब मैंने मैकेनिज्म बताया था तो मैंने तीनों स्टेप्स लिखवाए थे। ये प्रोपेगेशन स्टेप। यहां ये जो बना है ध्यान से देखिए, दैट इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। कार्बन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल, ये वही है। आपको इंटरमीडिएट कहा गया था कि आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ लीजिएगा। 11th के जीओसी में मिलेंगे आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। वहां सबसे ज्यादा यूज होगा कार्बोकैटायन, फिर यहां नहीं है कार्बोकैटायन। दूसरे नंबर पर यूज होगा फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है, इसका यूज आ गया है। तो होपफुली आपने पढ़ लिया होगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ही नहीं, सारे इंटरमीडिएट्स ये रिक्वायर्ड है। तो 11th का पोर्शन ये पढ़ा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। ये यही है, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 डॉट CH2 डॉट, दैट इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। 1 डिग्री। 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल। ये प्राइमरी है और ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है सेकेंडरी में। प्राइमरी फ्री रेडिकल अपने आप को रीअरेंज करता है सेकेंडरी में। कैसे करता है? ये H एक तरह से यहां माइग्रेट कर जाता है और ये डॉट इस पर, तो कैसा दिखेगा? CH3, कोई इफेक्ट नहीं यहां पर, बॉन्ड CH और एक H इधर आ गया तो ये CH3 और ये डॉट यहां। ये है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और ये क्यों बना? क्योंकि ये प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, इट इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो टेस्ट ट्यूब में बने 1 डिग्री फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, जो अपने आप को रीअरेंज करना स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल में। क्लोरीन उसी वक्त रिएक्ट करता है। तब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो उसे मिक्सचर में प्राइमरी फ्री रेडिकल भी दिखता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी दिखता है। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है तो प्राइमरी कम दिखता है, सेकेंडरी ज्यादा दिखता है। यहां रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Cl CH3। इससे रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। ये 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका अमाउंट डिपेंड करता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल के अमाउंट और 2 डिग्री फ्री रेडिकल के अमाउंट। टेस्ट ट्यूब में बने तो सारे के सारे 1 डिग्री ही थे, वो अपने आप को रीअरेंज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। रीअरेंज कर रहे हैं, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ज्यादा से इससे रिएक्ट किया तो 2 डिग्री ज्यादा बना, ये कम बना, तो मेजर ही है।
क्वेश्चन आएगा मेजर क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए सेकेंडरी प्रोडक्ट मेजर बनता है। अब याद करो, अगर हम Cl की जगह Br यूज कर रहे होते, ब्रोमीन कम रिएक्टिव है भाई। सबसे ज्यादा देखो सीरीज याद करो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन तो हम रिएक्ट नहीं करते, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। क्लोरीन हमने रिएक्ट करके देखा, ये ज्यादा रिएक्टिव था। मैं इसके प्लेस पर ब्रोमीन लिखूं Br2, फिर हीट करूं, फिर फ्री रेडिकल बने, फिर फ्री रेडिकल रिएक्ट करें, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल की रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती है देन Cl फ्री रेडिकल। जब कम है तो वो स्लो रिएक्ट करेगा कंपैरेटिवली देन Cl। समझना, टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी फ्री रेडिकल अपने आप को सेकेंडरी में बदल रहे थे, बदलते समय ही क्लोरीन ने रिएक्ट कर लिया, तो दोनों अमाउंट बन गए। मान लीजिएगा क्लोरीन कुछ समय बाद रिएक्ट करता, टाइम डिले करता, तो मैक्सिमम पार्ट प्राइमरी का किस में बदल गया होता? सेकेंडरी में। सेकेंडरी का अमाउंट बहुत बढ़ गया होता तो सेकेंडरी प्रोडक्ट और ज्यादा होता। वैसे ही ब्रोमीन जब होता है इसके प्लेस पर, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है। स्लो होने की वजह से मैक्सिमम प्राइमरी सेकेंडरी में बदल गया होता है, तो सेकेंडरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है। अगर मैं आयोडीनेशन कर रहा हूं, I2 मैंने लिया है, तो आयोडीन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी इतनी स्लो होगी कि टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी तो बचेगा ही नहीं, सब वो सेकेंडरी में बदल गया होगा, ये खत्म हो जाएगा और केवल सेकेंडरी प्रोडक्ट ही बनेगा। तो ये समझो, रिएक्ट सेकेंडरी पे करना होता है। क्लोरीन दोनों पर लगभग बराबर ही अमाउंट में, थोड़ा सा कम ज्यादा है, रिएक्ट करता है। ब्रोमीन सेकेंडरी पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है और आयोडीन केवल सेकेंडरी पर करता है। तो ये जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती है, देखो एक रूल होता है सीधा सीधा, इसे आप नोट कर ले, फिर रूल बताता हूं मैं, ऊपर से रफ करूंगा इसे। रूल है एक्टिविटी सेलेक्टिविटी रूल। ये केमिस्ट्री में अगर कैटलिस्ट को हटा दें तो सब पर यूज होगा, नेचर में भी यूज होता है। इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से, कोई भी रिएजेंट अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो उसकी सेलेक्टिविटी कम हो जाती है। समझ लो, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो उसकी सेलेक्टिविटी खत्म हो जाती है, यानी कि एक्टिविटी ज्यादा तो सेलेक्टिविटी कम, या फिर एक्टिविटी कम तो सेलेक्टिविटी ज्यादा। दोनों नहीं मिलते, कैटलिस्ट में दोनों चीजें होती है। कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये आपके ऊपर भी अप्लाई है। एक्टिविटी मतलब रिएक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है, सेलेक्टिविटी और सेलेक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है। ये वैसे ही है जैसे हम घर से बाहर हैं, कोई रूरल एरिया है या कोई पहाड़ी क्षेत्र है जहां खाने की कोई सही व्यवस्था नहीं है और आपको भूख लगी, ज्यादा भूख लगी, आसपास कुछ मिल नहीं रहा, समझ रहे, तो आपकी भूख बढ़ती चली जाएगी, आपको खाना चाहिए। फिर एक आपको मिल जाता है छोटी सी शॉप, मक्खी भी घूम रही है आसपास, पीछे नाला भी बह रहा है और वहां खाने के लिए खाना अवेलेबल है, जैसा भी, तो आप तुरंत खा लेंगे क्योंकि आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो आपने सेलेक्ट नहीं किया कि यहां खाना है या कहीं और, ऑप्शंस ही नहीं थे। लेकिन अगर आप सही जगह पर हैं, आपको भूख भी नहीं लगी है, खाने का समय हो रहा है, तो आप 10 जगह चेक करेंगे, ये बेकार है, बेकार है, यहां जाए, यहां जाए, क्योंकि आपकी रिएक्टिविटी कम है तो आपकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है। वैसे ही यहां पर क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव था। देखो, सिलेक्शन का मतलब है
इस क्लोरीन फ्री रेडिकल को केवल इससे रिएक्ट करना चाहिए था, सेकेंडरी से, क्योंकि ये स्टेबल है, रिएक्शन इसी से हो सकती है, ये तो खत्म हो जाना चाहिए, सारा बन जाना चाहिए, तो इधर होनी चाहिए। लेकिन इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से ये तुरंत रिएक्ट करने चला आता है, तो ये भी मिलता है उसे, ये भी मिलता है, दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं। मैं इसकी प्लेस पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करवाऊं तो वो स्लो रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट के चक्कर में सारा प्राइमरी फ्री रेडिकल मैक्सिमम सेकेंडरी में बदल जाएगा, प्राइमरी बचेगा ही नहीं कि ब्रोमीन इससे रिएक्ट करे, बहुत कम अमाउंट में। और आयोडीन ले रहे हैं तो प्राइमरी सारा खत्म हो जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, उसके भी कहीं बाद आयोडीन रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा है क्लोरीन की, इसलिए सेलेक्टिविटी कम हो गई, सेकेंडरी भी बना, प्राइमरी भी बना, वो भी कंसिडरेबल अमाउंट में बना, 46-47%। ये लगभग 53-54%। तो ये समझ लें कि आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है, तो उसकी सेलेक्टिविटी सबसे ज्यादा है, वो सेकेंडरी ही बनाता है। तो रूल कौन सा है? एक्टिविटी सेलेक्टिविटी रूल। इसमें लिख लीजिएगा 2 सेंटेंस। कोई भी स्पीसीज अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कम सेलेक्टिव होती है, और कम रिएक्टिव है तो वो ज्यादा सेलेक्टिव होती है। दोनों में से एक ही प्रॉपर्टी मिलती है, कैटलिस्ट को छोड़कर। कैटलिस्ट में दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं, एक्टिविटी भी और सेलेक्टिविटी भी। आगे बढ़ते हैं। हमने जो अमाउंट बताया कि प्राइमरी कम बनेगा, सेकेंडरी ज्यादा बनेगा क्लोरीन के केस में, और ब्रोमीन के केस में सेकेंडरी बहुत ज्यादा बनेगा, 90% या उससे ज्यादा। क्लोरीन के केस में 53-54%। तो वो एक्यूरेट नहीं था, वो कितना है वो आप निकालना सीखेंगे, अभी सीखेंगे, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। चलिए चेक करते हैं। आपको एक कंपाउंड हम देते हैं, वैसे तो 11th का है ये, और इस कंपाउंड के अंदर प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, टर्सरी कार्बन कौन सा है, और क्वाटरनरी कार्बन कौन सा है, ये समझाने की कोशिश करते हैं। ये 11th में आया था एक बार, फिर से अब आ रहा। 11th में तो एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन में मिलेगा इसका। CH3 हाइड्रोजन लगा लेते हैं, CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3। तो इस कंपाउंड के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, टर्सरी कार्बन कौन सा है, या क्वाटरनरी कार्बन कौन सा है, ये पहचानने के लिए आपको कार्बन को देखना होगा। जिस कार्बन से केवल एक ही तरफ चेन जा रही है, केवल एक तरफ कार्बन चेन है, वो प्राइमरी है। जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन जा रही है वो सेकेंडरी है। जिसके 3 तरफ कार्बन चेन जा रही है वो टर्सरी है, और जिससे चारों तरफ कार्बन चेन जा रही है वो क्वाटरनरी 4 डिग्री है। तो चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। पहले इसे लेते हैं, CH3 CH3H3 तभी आए हैं तब केवल एक ही तरफ चेन है, वैसे भी दिख जाएगी। इस कार्बन को देखिए, इधर चेन है बस एक साइड में, तो ये है 1 डिग्री। इस पर देखिएगा, इधर भी चेन है, इधर भी चेन है, तो ये है 2 डिग्री। इसे देखिएगा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, दैट इज 3 डिग्री। इसको भी देखिएगा, केवल ऊपर कार्बन है और किसी डायरेक्शन में कार्बन नहीं है, ये अगेन 1 डिग्री। ये इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, ये 4 डिग्री। इधर एक ही तरफ कार्बन, ये 1 डिग्री। ये इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये 2 डिग्री। ये एक ही तरफ कार्बन है, इस साइड में 1 डिग्री। इस पर भी एक ही तरफ कार्बन है, 1 डिग्री। ये हमने कार्बन को एनालाइज कर लिया कि कौन सा प्राइमरी कार्बन, कौन सा सेकेंडरी कार्बन और कौन सा टर्सरी कार्बन। हमें हाइड्रोजन एटम्स की संख्या लिखनी है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या। ये प्राइमरी कार्बन है 3, ये भी प्राइमरी कार्बन है 3, प्राइमरी पर 3 ही हाइड्रोजन होंगे।
तो प्राइमरी कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 5 प्राइमरी कार्बन है, हर प्राइमरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन हुए 15। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स 50। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। 3 डिग्री ये एक, यही 3 डिग्री है 1, हाइड्रोजन एक है। हम हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं, कार्बन नहीं कर रहे हैं। क्वाटरनरी पर कभी कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ चेन जा रही होती है और मैंने ये हाइड्रोजन की संख्या लिखी है, कार्बन की नहीं लिखी है। तो नंबर ऑफ क्वाटरनरी हाइड्रोजन कभी नहीं होते, 0 होते। क्वाटरनरी कार्बन पर कभी कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं। ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आप परसेंटेज निकाल सकें अपने आप की, इसमें कौन मेजर होगा और कितना होगा। तो परसेंटेज निकालने का ये तरीका होगा। तो ये बीच में एक टॉपिक आ गया, हालांकि 11th का था, हो सकता है ना आता हो, इसलिए हमने बता दिया कि आप किसी भी कंपाउंड में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा, इजी सा वर्क है, वैसे भी 11th का है, आता होगा आप लोगों में से। मैं रफ करता हूं इसको। देखिएगा, रिएक्टिविटी of Cl free radical and reactivity of Br free radical. Reactivity of Cl free radical, reactivity of Br free radical, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन और इधर ये 1 डिग्री, एक पूरी टेबल है। क्लोरीन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी है 5.2 टाइम्स एट 3 डिग्री, 3.8 टाइम्स एट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 टाइम्स एट 1 डिग्री। कहने का मतलब है क्लोरीन अगर प्राइमरी हाइड्रोजन पर 1 टाइम रिएक्ट करता है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन पर 3.8 टाइम्स रिएक्ट करता है, और वो टर्सरी हाइड्रोजन पर 5.2 टाइम्स रिएक्ट करता है। ब्रोमीन की भी रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं। Br रेशो है एक तरह से, ब्रोमीन की 1 डिग्री पर अगर हम 1 टाइम्स लेते हैं तो 2 डिग्री पर 82 टाइम्स होती है, यानी कि 82 टाइम्स ज्यादा देन प्राइमरी हाइड्रोजन, और टर्सरी पर तो 1600 टाइम्स होती है। ये जो डाटा है एक टेबुलर फॉर्म में आप बना लीजिएगा इसको। ये जो डाटा लिया गया है ये 400 केल्विन टेम्परेचर पर है। कुछ बुक्स में वेरी कई बार करता है, टेम्परेचर अगर डिस्टर्ब करते हैं तो थोड़ा वेरी होता है। हमने ये टेम्परेचर इसलिए लिया क्योंकि ब्रोमीन तो हीट करने के बिना तो रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो टेम्परेचर तो रिक्वायर्ड है। तो ये नोट कर लीजिएगा, इसकी हेल्प से हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज निकालना। हम वही रिएक्शन लिखते हैं जिससे हमने स्टार्टिंग की थी आज। प्रोपेन क्लोरीनेशन, वन क्लोरोप्रोपेन, टू क्लोरोप्रोपेन। चेक करिएगा, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, 1 डिग्री, 1 डिग्री, इसमें ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री, ये इक्विवेलेंट भी है। 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं यहां पर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ
सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स 2। जब ये एटम्स आए हैं तो इनटू रिएक्टिविटी भी साथ में ही लिख लें। प्राइमरी पर Cl की रिएक्टिविटी 1 टाइम थी, सेकेंडरी पर Cl की रिएक्टिविटी 3.8 अभी टेबल में बताई थी। टर्सरी होता तो 5.8, टर्सरी यहां है नहीं, या तो प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा या तो सेकेंडरी, प्राइमरी बनेगा तो सेकेंडरी, दो ही बन रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई करके तो 6 ही आता है। दूसरे को 7.6। तो टोटल हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ वन डिग्री प्रोडक्ट। 1 डिग्री मतलब दिस वन इक्वल टू इसकी रिएक्टिविटी, टोटल रिएक्टिविटी मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस टोटल रिएक्टिविटी, पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन पर रिएक्टिविटी फिर टोटल रिएक्टिविटी, 6 + 7.6 इंटू 100। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट, 2 डिग्री ये वाला, इसकी रिएक्टिविटी ऊपर, नीचे टोटल ही रहेगा, इनटू 100। प्राइमरी प्रोडक्ट की परसेंटेज अगर आ जाए तो 100 से माइनस करके आप दूसरे की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। कितनी आई देखते हैं। ऊपर 600, नीचे डिवाइड बाय 13.6, कैलकुलेट कर लेते हैं। 600 डिवाइड बाय 13.6, ये है 44.1%। तो हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 44%, मीन्स दैट इज 44%, तो दैट इज 56%। हम इनिशियली कह रहे थे 53, 54, उससे भी थोड़ा ज्यादा है, 56%। तो हमने कहा था, वो तो हमने ऐसे ही बोल रहे हैं भाई, एक्यूरेट परसेंटेज देखिएगा, तो 53, 54 से ज्यादा ही है। तो ये है परसेंटेज निकालने का तरीका। ये मैंने क्लोरीन की परसेंटेज निकाली है। इस रिएक्शन को आप ब्रोमीन के लिए लिखें Br2, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन, और वहां जो लिखी है 53, 54 उसे भी करेक्ट करके 56 कर ले। प्राइमरी हाइड्रोजन्स 6 ही रहेंगे, रिएक्टिविटी 1 रहेगी ब्रोमीन की। सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे, लेकिन रिएक्टिविटी याद करो 82 है, 82 इंटू 2। तो जो सेकेंडरी का प्रोडक्ट होगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा, 90% से भी ज्यादा। यही लिखा भी था, ग्रेटर देन 90%। तो ये तरीका है परसेंटेज फाइंड करने का। एक क्वेश्चन है यहां पर जो देते हैं हम लोग, देख लीजिएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन रिएक्टेंट है। ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। मैं यहां क्लोरीन ऐड करूं या यहां करूं या यहां करूं, नाम एक ही आएगा। यहां ऐड करें 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहां ऐड करें 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहां ऐड करें 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो एक ही यहां बनेगा और एक यहां टर्सरी वाला, यानी कि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दूसरा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन।
फर्स्ट 1 डिग्री है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, और नेक्स्ट 3 डिग्री हेलो एल्केन है। दूसरा भी करते हैं, Br2 से भी रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर होगा। Br वन डिग्री और 3 डिग्री बिल्कुल सिमिलर है। आपका वर्क है, जब इसका हमने क्लोरीनेशन किया तो मेजर कौन सा, तब हमने इसका ब्रोमिनेशन किया तो मेजर कौन सा। दो अलग अलग क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी टर्सरी पर सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो। तो पहली नजर में देखने से लगता है कि टर्सरी प्रोडक्ट मेजर होगा, यह सही नहीं है। हाइड्रोजन की संख्या भी इफेक्ट डालती है क्लोरीनेशन पर। यहां जो मेजर है वो ये है, परसेंटेज निकालोगे तो आंसर आएगा। और यहां जो मेजर है वो ये मेजर नहीं, यही है बस, ये है ही नहीं। ये 99 पॉइंट कुछ परसेंट बनेगा और ये 1% से भी कम, तो ये है ही नहीं, यही है। तो ये देखो बड़ा डिफरेंस है। यहां मेजर प्राइमरी है क्लोरीनेशन में, ब्रोमिनेशन में मेजर क्या टर्सरी ही बन रहा है, बस प्राइमरी बन ही नहीं रहा है। और यहां प्राइमरी मेजर अमाउंट में, टर्सरी माइनर है। तो बड़ा डिफरेंस है, वो भी रिएक्टिविटी की वजह से है। तो ये करेक्ट है या नहीं, ये परसेंटेज निकाल कर देखेगा। यहां प्राइमरी ये हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये टर्सरी है। तो दोनों के परसेंटेज आपका टास्क ये है कि इनकी पर मेजर माइनर मैंने लिख दी, परसेंटेज आप बताएं इसकी और इसकी भी, यही आएगा मेनली। तो यहां तो इसे छोड़ा भी जा सकता था, लेकिन यहां तो प्राइमरी ही मेजर है। तो पहली नजर में हम सोचते हैं टर्सरी पर ऑप्ट कर देंगे, टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन क्लोरीनेशन में आप हाइड्रोजन की संख्या को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी वजह से केवल इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए ही परसेंटेज निकालना बताया गया। अगर ये नहीं होता, Cl की रिएक्टिविटी टर्सरी में बहुत ज्यादा होती तो जरूरत ही नहीं थी, हम सीधे बताते टर्सरी ज्यादा बनता है सभी केसेस में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन यहां प्राइमरी ज्यादा बना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो परसेंटेज निकालना हमने बता दिया, परसेंटेज निकालिए, मेजर माइनर खुद डिसाइड करिए कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मेजर में कितने परसेंट ये है और कितने परसेंट ये है। तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन। अब आगे बढ़ेंगे सेकंड पर, हटा रहे हैं इसको। सेकंड है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। ये एल्केन्स से हमने पढ़ा अभी तक, कल से रिएक्शन मतलब लास्ट क्लास से अभी तक चल रही थी। सेकंड है फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड वाले, उनसे भी आप हैलाइड्स बनाते हैं। वो भी दो तरह के हैलाइड्स आप बनाते हैं, मोनोहैलाइड्स भी और डाइहैलाइड्स भी, मतलब एक हैलोजन भी और दो हैलोजन भी। तो देखिएगा, पहले मोनोहैलाइड्स की प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, फिर डाइहैलाइड्स की पढ़ेंगे। तो ब्रैकेट में यहां लिख लेना प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स। ये है एल्कीन, या ये आगे भी बढ़ा सकते हैं एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड है। ब्रैकेट में क्या लिखना है जी आपको, मोनोहैलाइड्स, एक हैलोजन वाले। डाइहैलाइड्स भी आएंगे कुछ देर बाद। तो मोनोहैलाइड्स हम यहां बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स। रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। रिएक्ट हम करने वाले हैं HX को,
हाइड्रोजन हैलाइड को। हाइड्रोजन हैलाइड में HF होगा, HCl होगा, HBr होगा या HI होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, HI ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड पर HBr, थर्ड पर HCl, फोर्थ पर HF। जो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि HI ज्यादा रिएक्टिव देन HBr देन HCl देन HF, वही इनका एसिडिक ऑर्डर भी है। ये ज्यादा एसिडिक, ये कम, ये कम, ये और कम। तो ये इनका एसिडिक ऑर्डर है और यही रिएक्टिविटी ऑर्डर है। हमने HI डाल लिया। HF को अवॉइड करना, बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्ट प्रॉपर कर नहीं पाता, तो यहां भी फ्लोरीन जुड़ नहीं पाएगा। एडिशन रिएक्शन है, बॉन्ड टूट गया, एक दो वैलेंसी फ्री हुई। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, जितना इधर पोर्शन उतना ही इधर। किसी भी तरफ H जोड़ दीजिए, किसी भी तरफ I जोड़ दीजिएगा, उधर H इधर I जोड़ दीजिएगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा 1 आयोडोइथेन। इधर जोड़ोगे, इधर I जोड़ोगे तो भी 1 आयोडोइथेन। कोई समस्या हुई नहीं, HI ही जोड़ रहे हैं। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, असिमेट्रिक। इसके लिए आपको मार्कोनिकॉव रूल बताया था। कौन सा रूल? पढ़ चुके हैं हम पहले। ये नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड। आपको बताया गया था डबल बॉन्ड के उस कार्बन से नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे। यहां दो हाइड्रोजन, यहां एक कम इस पर है, तो I यहां जुड़ेगा। प्रोडक्ट CH3 CH CH2, सिंगल बॉन्ड हमने लगाया, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक इसकी फ्री हो गई। जिस पर हाइड्रोजन कम है वहां I और इधर H। 2 आयोडो प्रोपेन। इस H को इसमें ही मर्ज कर लीजिए, तो 2 आयोडो प्रोपेन। नेक्स्ट भी है, इस पर HCl हम डाल लेते हैं। आप HI रिएक्ट कीजिए, HBr HCl, HF को रिएक्ट ना कीजिए, बहुत कम रिएक्टिव है। ये प्रोडक्ट एक वैलेंसी यहां फ्री, एक वैलेंसी यहां फ्री। Cl, यहां हाइड्रोजन कम है, यहां Cl जुड़ेगा और इससे जुड़ेगा H। तो ये ऐसे ही रहने दीजिए, H ही माना जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं मार्कोनिकॉव रूल से। मार्कोनिकॉव रूल सभी पर एप्लीकेबल है, ये आप जानते हैं, पहले से आपने पढ़ा है मार्कोनिकॉव रूल 12th में भी और कन्वर्जन में भी। आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस पर, नोट करते हुए चलना। वापस हमने वही एल्केन लिखी, असिमेट्रिक। हम HBr ऐड कर रहे हैं, Br नेगेटिव, H पॉजिटिव। रूल वही है, मार्कोनिकॉव रूल। ये जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे, नेगेटिव पार्ट। कंपाउंड CH3 CH CH2, डबल बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री। मिडिल वाले पर आया Br और इधर आया H। देखो CH2 एक H है, 3 हो गए, तो इसे यहां से हटा के हम यहीं लगा लेते हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन HBr को ही हम ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ऊपर वाला तो मार्कोनिकॉव रूल था, तो नीचे वाला अब हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मैंने दोनों पढ़ाए हैं आपको, मार्कोनिकॉव भी एंटी मार्कोनिकॉव भी। वैलेंसी उसी तरह फ्री होंगी। Br कहा जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और HCl। तो कंबाइंड दोनों को लिख लीजिएगा,
HBr के लिए ही मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल बना है, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बुलाते हैं। HCl के साथ पेरोक्साइड डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन लिखोगे आप, ये नहीं लिखोगे कि मार्कोनिकोव नो रिएक्शन, HI पेरोक्साइड नो रिएक्शन, मतलब पेरोक्साइड के साथ केवल HBr को ही रिएक्ट किया जा सकता है, दैट्स इट। तो ये था मोनो हैलाइड बनाने का तरीका, एल्कीन से सिंगल हैलोजन लाने का तरीका, जिसमें मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव की जरूरत पड़ती है। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl की है। HF की रिएक्टिविटी बहुत कम है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम ये पढ़ चुके थे पहले ही, अब है डाइहैलाइड। हाँ, एक और चीज, एल्कीन से जब हम हेलो एल्कीन बना रहे हैं, चाहे हम HX रिएक्ट करेंगे या आप जो वो पढ़ेंगे रिएक्शन डाइहैलाइड की वो होगी, दोनों ही रिएक्शंस एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। एडिशन तो ये है ही, ये एडिशन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, 11th का पोर्शन है। तो जब आप फ्रॉम एल्कीन लिख रहे हैं तो वहां पर लिख लें कि ये जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं ये किस कैटेगरी की है, एडिशन तो दिख रही है भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल रहा है तो ऐड हो रहा है, एडिशन है। कौन सी एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक। एल्कीन जब डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो रिएक्शन यही होती है, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि एल्कीन हो उसके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं डबल बॉन्ड के, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफाइल ही उस पर रिएक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल तो उसे रिपेल करेगा। तो रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। चलिए डाइहैलाइड्स भी बनाते हैं। डाइहैलाइड्स काफी इजी है। आपने Cl2 डाला, डार्क आपको लिखना पड़ेगा, मतलब सनलाइट नहीं है। सनलाइट अगर होगी तो ये तो H को रिप्लेस करेगा, जैसे पहले वाली रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर मैंने सनलाइट की तो फ्री रेडिकल बनेंगे और फ्री रेडिकल इसके H को हटाएंगे, वो तो सब्स्टिट्यूशन होगी, डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहेगा। तो सनलाइट ना हो, सनलाइट ना हो इसके लिए क्या लिखना होगा? डार्क। तो डार्क में ये रिएक्शन हुई, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक वैलेंसी इसकी फ्री एक इसकी फ्री, इस पर भी Cl और इस पर भी Cl, ये सॉल्वेंट और डाल लेना CCl4। ये बन गया आपका विसिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन हो तो जेमिनल डाइहैलाइड, एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो विसिनल VIC या डाइहैलाइड लिख लो, आप नेमिंग भी कर लीजिए। देख लीजिएगा प्रोडक्ट का नाम 1,2 डाइक्लोरोइथेन। आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रोमिनेशन करते हैं तो इसमें आप सिमेट्रिकल एल्कीन लें, असिमेट्रिक लें, किसी रूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। Cl2 डार्क और सॉल्वेंट CCl4, दोनों Cl डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे। दोनों पोजीशन पर Cl ही आना है तो रूल की नीड नहीं है। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। आगे बढ़ते हैं, ब्रोमीन भी रिएक्ट करवाते हैं। ब्रोमीन में आपको हीट नहीं करना है, हीट करोगे तो फिर वो H को हटाने लगेगा, तो हीट नहीं करना, बस डायरेक्ट ही क्या लिखना है? CCl4 और डबल बॉन्ड हट जाएगा। एक भी आर यहां, एक भी आर यहां, उसी तरह से जैसे Cl जुड़ा था। 1,2 डाइब्रोमोइथेन
तो ब्रोमिनेशन भी आप कर सकते हैं। उसी तरह से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, Br2 है, हीट नहीं किया, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसी सी रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन थी। अब थोड़ा कंपैरिजन भी चेक कर लें। ये एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन और एक इससे पहले जो पड़ी थी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब अगर हीट कर दें तो क्या होगा। देखें कंपैरिजन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने एक एल्कीन सेलेक्ट करी, क्लोरीन सनलाइट, क्लोरीन डार्क। CCl4 लिखा हो या ना लिखा हो, डार्क है वो सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए, सनलाइट हो तो क्या होगा और डार्क हो तो क्या होगा। डार्क है तो ये तो अभी पता पढ़ाया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगी, दोनों पोजीशन पर Cl, रिएक्शन एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दोनों पोजीशन पे Cl जुड़ गया, लेकिन सनलाइट है तो ऐसा नहीं होगा। तो ये तो फ्री रेडिकल बनाएगा और स्टेबल फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये टर्सरी। यहां बने तो प्राइमरी, यहां बने तो सेकेंडरी, यहां बने तो प्राइमरी। कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है? सेकेंडरी। लेकिन एक चीज और है, डबल बॉन्ड भी तो है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल होता है तो वो विनाइल फ्री रेडिकल बोला जाता है, और डबल बॉन्ड की नेक्स्ट पोजीशन पर होता है तो वो एलाइल फ्री रेडिकल बोला जाता है। तो आपको 11th की बुक ओपन करनी होगी और आपको फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर अभी पढ़नी होगी भाई, अभी पढ़ लो तो पता चलेगा एलाइल की स्टेबिलिटी तो काफी ज्यादा है। तो एलाइल स्टेबल है, ठीक। एलाइल स्टेबल है तो फ्री रेडिकल यहां बनेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल है तो एलाइल फ्री रेडिकल स्टेबल है, तो एलाइल पोजीशन ये है, यहां से H हटेगा और यहां Cl जुड़ेगा। रीजन यहां लिख लेंगे, एलाइल फ्री रेडिकल क्यों बना यहां पर? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल फ्री रेडिकल। देन विनाइल, यहां फ्री रेडिकल आए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो बाद में पहले विनाइल, यहां भी विनाइल, विनाइल प्राइमरी, विनाइल सेकेंडरी, दोनों ही अनस्टेबल है। ये एलाइल स्टेबल फ्री रेडिकल, तो इसलिए एलाइल प्रोडक्ट बना। दो ही कार्बन होते तो यही इक्वल होते, कहीं भी जोड़ सकते थे फिर तो ये सब्स्टिट्यूशन है। ये एडिशन है। एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन और एडिशन तो डबल बॉन्ड हटकर ही हो रही है। एक बार फिर से देखते हैं, इस बार ब्रोमीन के लिए चेक करते हैं। ब्रोमीन हीट, और ब्रोमीन हीट नहीं किया, CCl4 हीट, तो वही सब्स्टिट्यूशन, वही एलाइलिक पोजीशन, ये सब्स्टिट्यूशन, और अगर हीट नहीं किया तो एडिशन। इसमें दोनों हेलोजन्स जुड़े, इसमें एक ही हेलोजन सब्स्टिट्यूट, H को हटा के जोड़ा, इसमें कुछ नहीं हटा, जोड़ा बस। ये एडिशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये था आपका एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से आगे बढ़ेंगे। दो प्रिपरेशन हमने पढ़ी। फर्स्ट, एल्कीन से बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल के थ्रू। दूसरी, फ्रॉम एल्कीन्स,
एल्कीन से दोनों तरह के हैलाइड्स बने, मोनोहैलाइड्स भी HX की रिएक्शन से और डाइहैलाइड्स भी डायरेक्ट हैलोजन की रिएक्शन से, बिना हिट किए, बिना सनलाइट डाले। आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इस केस में कर सकते हैं। फ्लोरिनेशन तो अभी तक हुआ ही नहीं, उसे अवॉइड कीजिएगा पूरी तरह से। आयोडीनेशन भी नहीं कर सकते, यानी कि जो रिएक्शंस यूज हो रही हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन की है, यानी कि आप क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड बना रहे हैं फ्रीक्वेंटली। फ्लोरो आयोडो कैसे बनाएंगे ये भी बताया जाएगा। अब तीसरी प्रिपरेशन पर बढ़ते हैं। हालांकि अभी काफी वर्क है एल्कीन में, लेकिन वो कार्बोकैटायन के थ्रू है, हम उसे आगे बताएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन का फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में तो कई सारे तरीके हैं हेलोएल्कीन बनाने की, जिसमें से 3 प्रोसेस तो आप कन्वर्जन में पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला था PCl3, सेकेंड था PCl5, थर्ड था SOCl2। 3 पहले हैं, 3 और पेंडिंग है। 6 तरीके से आप अल्कोहल को हेलोएल्कीन में बदल सकते हैं। समझ रहे हैं इस रिएक्शन को? यहां हम बैलेंस करके भी दिखा देंगे। 3RCl, 3 Cl है, 3 R है, प्लस H3PO3। H3 मतलब बनेगा क्या, एक P फॉस्फोरस होगा और 3 OH, इसे आप बुलाएंगे H3PO3। सेकंड में आते हैं RCl POCl3 प्लस HCl, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है। थर्ड में आते हैं RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये 3 रिएक्शंस थी जो हम पहले एक बार पढ़ चुके थे कन्वर्जन्स में। तो बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, सर केवल हेलोजन में Cl ही बना है, क्लोरो ब्रोमो तो बना नहीं, आयोडीन भी नहीं बनी, फ्लोरीन भी नहीं बनी। फ्लोरीन तो बनेगी भी नहीं इस मेथड से, क्लोरीन बन रही है। इनमें से एक मेथड ये वाला PBr3 आप यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसे X3 लिख देता हूं तो बनेगा RX, और यहां X का मतलब Cl या Br है, मतलब PCl3 ये हो सकता है या फिर ये PBr3 भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये Cl ही है और ये भी Cl ही है। दूसरा, इन तीनों रिएक्शंस में सबसे बेटर रिएक्शन ये बोली जाती है भाई, अल्कोहल को हेलोएल्केन में बदलने का सबसे अच्छा तरीका SOCl2 ये वाला है। कारण हमने इस मेथड से हेलोएल्केन बनाया तो इसमें ये एसिड भी बन गया, फॉस्फोरिक एसिड H3PO3। अब ये बन गया तो दोनों का मिक्सचर हमें मिला, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। और अगर हम सेपरेट करेंगे तो कोई सेपरेशन मेथड भी अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डिफिकल्ट है। PCl5 हमने अप्लाई किया, HCl ये तो गैस थी, ये तो रिलीज हो गई अपने आप, लेकिन हेलोएल्केन और POCl3 का मिक्सचर मिला, इसे भी सेपरेट करना होगा। जब हमने इस मेथड का यूज किया तो HCl तो गैस थी, अपने आप रिलीज हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ये भी अपने आप रिलीज हो गई, तो अकेला प्रोडक्ट बना, हमें सेपरेशन मेथड का यूज नहीं करना पड़ा। यानी कि हमेशा हेलोएल्केन ही मिलेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर या कंटेनर के अंदर, ये दोनों गैस अपने आप रिलीज हो जाएंगे। ऊपर में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे ज्यादा अप्लाई किया जाता है। इसे डार्जन रिएक्शन भी बुलाते हैं। ये वाले मेथड।
नोट कर लीजिएगा। साथ में R के साथ तीनों को ही मिथेनॉल से रिएक्ट कर लेना, एक बार इथेनॉल से रिएक्ट कर लेना, जैसे मैं इसके लिए कर रहा हूं। इसके नीचे भी ये दो रिएक्शन आए, इसके नीचे भी ये दो रिएक्शन आए, इसके नीचे मैंने ही लिख दी, तो इसकी भी 3 हो जाएंगी, ताकि एक बार Cl लेके कर लेना, एक बार Br। इसमें तो PCl5 लेना पड़ेगा, अल्कोहल बदल लेना, इसमें भी अल्कोहल बदल लेना, बाकी एक तो नोट कर लीजिएगा। इसके नीचे CH3OH के साथ PCl3, CH3OH के साथ PbR3। इसमें PCl5 फिक्स रहने वाला है, तो CH3OH और एक बार CH3CH2OH, 2 से रिएक्शन, इसकी भी इन 2 से रिएक्शन, तो याद हो जाएंगी रिएक्शंस। तो 3 रिएक्शंस तो ये थी अल्कोहल से हेलो एल्केन, 3 और हैं अभी, नोट करिएगा इन्हें। नाम भी लिख लेना, डाल्टन रिएक्शन, DARZE। चलिए हटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तीन रिएक्शन हमने पढ़ी, PCl3, PCl5, SOCl2, तीनों में बेटर था SOCl2। अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने का सबसे बेस्ट तरीका अभी तक का SOCl2। थायमिल क्लोराइड डाल्टन रिएक्शन से बुलाया गया। 4th पर चलते हैं। आप अल्कोहल को रेड फास्फोरस और एक हेलोजन डाल दीजिए इस पर। हेलोजन का मतलब Br2 या फिर I2 से है, और आप इससे बना पाएंगे RX। कहने का मतलब ROH अल्कोहल लीजिएगा, रेड फास्फोरस और आपने Br2 ले लिया, तो बनेगा RBr। अल्कोहल ले लीजिएगा एक्यूरेट, इथेनॉल आपने ले ली, रेड फास्फोरस हीट भी करेंगे, और Br2 तो बनेगा CH3CH2Br। I2 से भी रिएक्ट कर सकते हैं, आयोडो एल्केन भी बना सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट मेथड ये है आपका, यानी कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का 4th मेथड। पहला PCl3, PCl5, SOCl2 और रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन हीटिंग के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th पर। I2 भी लिख सकते हैं और रिएक्शंस लिखकर एग्जांपल। देखिएगा नेक्स्ट, अल्कोहल प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जनरली HX का मतलब HCl से ही होता है, या फिर HBr भी आप ले सकते हैं, लेकिन HCl ही लीजिएगा। रिएक्शन सिंपल सी लगती है, RCl प्लस H2। ये भी मेथड है। नोट कर लीजिएगा इसे भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एक और है, देखो 5 मेथड आ गए अल्कोहल से हेलो एल्केन में बदलने के लिए। पहला PCl3, PCl5, SOCl2, फिर रेड फास्फोरस के साथ हेलोजन, और फिर HX विद ZnCl2। ZnCl2 कैटलिस्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लास्ट मेथड होगा।
अल्कोहल से NaBr को रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड RBr, NaHSO4 प्लस H2। बैलेंसिंग एक बार चेक करते हैं। अल्काइल ग्रुप बराबर है, Br भी इक्वल है, सोडियम भी इक्वल है, SO4 भी है। अब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां, एक यहां 3, 1 और 2 3, एक ऑक्सीजन, ये रहा। तो इससे हमने बना लिया अल्काइल ब्रोमाइड, अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एक ही है कि अगर RBr की जगह हम NaI यूज करते हैं, भाई जहां सोडियम है वहां हम इसकी जगह पोटेशियम यूज कर सकते हैं। KBr यूज करोगे तो भी बन जाएगा, यहां K आ जाएगा बस। तो ROH और हमने NaI, Br की जगह I लिया या फिर KI, कोई भी हो, यूज करते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनता, RI नहीं बनता है। ROH के साथ KI यूज करें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO तो भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। NaBr करें तो बनता है, KBr करें तो भी बन जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा जाता है NaI के साथ प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है? कारण है I नेगेटिव। भाई ओवरऑल हेलोजन क्या है? सबसे छोटा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे बड़ा आयोडीन। फ्लोरीन का साइज छोटा, Cl का बड़ा, Br का और बड़ा और आयोडीन का सबसे ज्यादा। तो सबसे बड़ा लार्ज एटॉमिक साइज है I नेगेटिव का। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आउटर में है, बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो लूजली बाउंड होते हैं। H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो I नेगेटिव के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेता है। तो I नेगेटिव से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और I नेगेटिव किसमें बदल गया? I2। तो ये जो I नेगेटिव है, इसमें हो या इसमें हो, ये एग्जिस्टेंस इसकी खत्म हो जाती है, I2 में बदल जाता है। और I2 में बदल जाएगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं। Br है, Br में भी तो ये रिएक्शन हो सकती थी, लेकिन Br का साइज छोटा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाउंड है, H2SO4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन जो आता है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, फिर मैं आंसर बताता हूं। ठीक, ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, तब तक ये मत लिखिएगा। मैं पहले एनसीईआरटी लेकर आऊं, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, फिर मैं आंसर लिखवाता हूं। देखिएगा, एनसीईआरटी का है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये 10.2, बुक निकाल लीजिएगा अपना। क्वेश्चन है व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन, नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI। KI से दिया है, NaI से नहीं दिया, वो NaI से भी दिया जा सकता था। व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन, नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI और NaI। तो क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आंसर बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहले क्वेश्चन देख लिया होगा, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में से है 10.2, सेकंड इंटेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI। आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? बिकॉज, सेंटेंस यहां से ले लीजिएगा, बिकॉज के बाद में बता रहा हूं। बिकॉज H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it oxidizes I negative of KI into I2. Because H2SO4 is an oxidizing agent which oxidizes I negative of NaI या KI, KI ये क्वेश्चन में तो KI लिखें, of KI into I2। उसके बाद ये रिएक्शन दे दे, ये वाली, ये नहीं, ये तो हो ही नहीं रही है, ये वाली नीचे वाली। H2SO4 को KI के साथ अल्कोहल के रिएक्शन में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि H2SO4 मैंने बिकॉज से बोला एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करता है। I नेगेटिव कहां से आया? KI से आया या NaI से आया? I2 में, इसलिए यूज नहीं किया जा सकता है, और यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन होगी नहीं। यानी कि इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस केवल Br बनाने के लिए है,
अल्काइल ब्रोमाइड। Cl भी आप बना सकते हैं, बस NaI नहीं बना सकते। तो ये इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, ये रिएक्शन उसमें देनी पड़ेगी। तो जी ये था आपका टॉपिक। 3 प्रिपरेशन अभी तक आपने पढ़ी, फ्रॉम डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, सेकंड फ्रॉम एल्कीन्स एंड थर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के अंदर ही 6 पार्ट हैं, PCl3, PBr3 भी हो सकता है, वो PCl5 वही रहेगा, फिक्स है PCl5, थर्ड SOCl2, फोर्थ HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, फिफ्थ ROH रेड फास्फोरस के साथ, और सिक्स्थ ये वाली NaBr। इसी के लिए यूज करें इसे, यूज तो शायद ही कभी हो, इस क्वेश्चन के लिए बताई जाती है, बस इस क्वेश्चन पर फोकस करें आप। तो ये थी प्रिपरेशन, अभी पेंडिंग में है, तो नेक्स्ट क्लास में जाके कंप्लीट होंगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएगी।